जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। जय हो मेरी माँ भगवती की। मैं उस माँ से प्रार्थना करता हूँ, ये भाई केशव सिंह नेगी को जो गिरफ्तार किया गया, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। असली गुनहगार सरकार है, दिल्ली सरकार, जिन्होंने 6 कमरे का वो दे रखा था और उसमें कोई 20 कमरा बोल रहा, कोई 26 कमरा बोल रहा है। क्यों बनाए? सरकार की गलती के कारण से कमरे बनाए। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम भी होटल में काम करते हैं। होटल में सारी दबाव सेबों पे आता है, कुछ भी काम हो, लेकिन मैनेजर है, होटल का मैनेजमेंट है, उनको कोई नहीं बोलता है। खाली गरीब आदमियों के ऊपर दबाव डाला जाता है। तो मेरी अपनी उस माँ भगवती से विनती और प्रार्थना है, सच्चाई को सामने लाएगी माता। माता पर विश्वास रखना, केशव भाई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देगी माँ। और दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली की पुलिस को केशव सिंह भाई को बाइज्जत बरी करना चाहिए। जब तक उनके खिलाफ़ कोई भी मुजरिम का वो नहीं मिलता है सबूत, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। प्रूफ और सबूत दिखाइए कि इन्होंने आग लगाई है, इनके कारण से हुआ। वो तो खाने बनाने वाले हैं, फ्रे पान चलाने वाले हैं। अगर तंदूर वाले हैं तो तंदूर जला के उसमें अपने शरीर को फूंकते हैं, हाथों को जलाते हैं। उनकी आत्मा से पूछो कि कितनी मेहनत और कितनी लगन से काम करते हैं। तो उस दिल्ली सरकार को मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब तुम्हारी कानून व्यवस्था सही नहीं है, 6 कमरों का तुमने वो दे रखा, परमिशन दे रखा है, और उसमें इतने कमरे बने हैं, तो कैसे बने? पहले तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, जो ये करता धरता नेता हैं, इनको गिरफ्तार करो ना। एक गरीब को देखा, गरीब को उठा के बंद कर दिया। वहाँ मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होंगे, सुपरवाइज़र होगा, कई होंगे वहाँ। तो केशव सिंह भाई को गिरफ्तार किया गया। ये सब इनकी चाल है कि ये आदमी को गिरफ्तार किया जाए, इसको फंसाया जाए। अगर मेरी माँ भगवती पे आँख होंगे तो उसको बरी करवा के छोड़ेगी। अगर उस माँ पे आँख नहीं होंगे तो उसके साथ हिसाब नहीं करेगी। अब मुझे विश्वास है अपनी माँ पे, उस भगवती माँ पे मुझे इतना विश्वास है। अटल टूट विश्वास मेरा उस माँ पे है। जग जननी है वो, जग की दाता है वो ज़रूर न्याय करेगी। और ये दिल्ली सरकार, दिल्ली का मुख्यमंत्री को, केशव भाई को छोड़ना ही पड़ेगा। हमें सब पता है कि पैसे का खेल होता है। पैसे के कारण गरीबों को दबाया जाता है, गरीबों को दोषी बनाया जाता है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये क्या करेगा। तो मैं एक ही कहना है मेरा, मुझे अपनी माँ पे विश्वास है कि केशव भाई निर्दोष साबित आएगा, क्योंकि सब करता धरता होटल का मालिक है, ये जिन्होंने परमिशन दी है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है होटल में। अगर आग लगी है, कहीं लीकेज हो गई गैस, उसका केशव सिंह भाई का कोई हाथ नहीं है। दूसरे में चिमनी होती है, चिमनी पे आग पकड़ गई,
वो केशव सिंह भाई का कोई गुनाह नहीं है। वो तो होटल के मालिक को या तो मैनेजर को देखना चाहिए कि चिमनी में इतना तेल जम गया है, कभी भी एक कुछ दुर्घटना हो सकती है। दूसरे में आग लगी है तो उसमें होटल में 2 एग्जिट होते हैं, कभी कोई दुर्घटना का हो जाए तो उसके लिए निकलने का ये एग्जिट होता है। ठीक फायर ब्रिगेड की लाइनें होती हैं, कोई छोटी घटना आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड अंदर ही अंदर से वो अपना स्टार्ट करते हैं, अपना बुझा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बड़ी दुख की बात है कि ये गरीब आदमी को फंसाया गया और उसको भेज दिया है। धिक्कार था ऐसी नाकाम पुलिस वालों को, धिक्कार था ऐसे ऑफिसरों को, और धिक्कार तुम नेताओं को। तुम नेता तो चट्टू होते हो, पैसे वाले के चट्टू होते हो तुम। पैसे वाले तुम्हें पैसा देते हैं और तुम किसी को भी फंसा देते हो। और पुलिस वालों को तो क्या कहना, अपना ईमान और अपनी जुबान, अपना धर्म बेच के खा जाते हैं। बड़ी दुख की बात है ये। मेरे अपनी माँ पे विश्वास है। जय हो मेरी माता रानी। न्याय करना माता, अपनी शक्ति दिखाना, निर्दोषों के साथ ज़रूर न्याय करना, और इन दोषियों के मुंह पे कालत पोत देना। हमारे देश में नेता से लेकर पुलिस प्रशासन और ऑफिसों की चपरासी से लेकर ऊपर तक सब घूसखोरी है। क्या बताऊं, मैं अभी विदेश में रहता हूं, विदेश में मैंने कम से कम 30 साल काट चुका हूं। विदेशों में ये घुसखोरी ये नहीं है। वहाँ की रोडें देखो, वहाँ का कानून व्यवस्था देखो। हमारे यहाँ तो एक प्रधानमंत्री निकलता है उसके पीछे 50 गाड़ी, एक नेता निकलता है उसके पीछे 50 गाड़ी लग जाती हैं। ठीक है, कोई बड़ा ऑफिसर आ गया उसके पीछे 50 गाड़ी लग जाती हैं। प्रशासन ऐसा गंदा खेल खेल रहा है। जय हो माँ भक्ति की।